जब आप चिंता करते हैं आप समस्याओं को पैदा करते हैं। हो सकता है, याद रखना, तूफान आता ना, तूफान में थे, नाव में थे, और उसी समय चेले घबरा गए। यीशु मसीह थोड़ी देर के लिए सो गया और उसी समय उनकी चिंता होने लगी और उसी समय वो यीशु मसीह के पास गए। अब की पहले तो ऐसे जाते थे, यीशु उठो, आराधना का टाइम हो गया, चले यीशु पापा सुसमाचार सुनाने चले। लेकिन उस दिन वो ऐसे नहीं गए। उस दिन तो वो कैसे गए, जब चिंता आई सीधा यीशु मसीह के पास गए। यीशु तू सो रहा है, हम मरे जा रहे हैं। उस दिन तो ऐसे गए होंगे, है ना, उस दिन ऐसे गए थे। यीशु मसीह उठा, उसने देखा, अरे ये क्या बदतमीजी पर उतर आए। कह रहा पहले तो प्यार से बात करते थे, आज ये लोगों क्या हो गया। कहते तो हम क्या करें, आज पादरियों के साथ भी ऐसा होता है, चिंता देकर जाते तुम अपनी मुझे। कई बार काम बनता है तो बोलते हैं पास्टर जी थैंक यू, पास्टर जी आई लव यू, पास्टर जी फिर कब मिलोगे, पास्टर जी। और जब चंगाई नहीं मिलती, पास्टर को क्या हुआ, हमारे घर में अब तक काम नहीं हुआ, 3 बार लेट कराया। मैं क्या कह रहा हूं, यीशु मसीह कह रहे हैं चिंता ना कर, वो तेरे साथ है। आमीन। यीशु मसीह ने कहा, अरे मैं तुम्हारे साथ हूं। योशू को वचन में मिला कि योशू ने कहा, जितनी बार भी समस्या में गया उसने कहा यहोवा मेरे साथ है। खड्डे में गया, यहोवा मेरे साथ है। रानी ने फंसाने की कोशिश किया, व्यभिचार का पाप उसके जीवन में घुसने लगा, शैतान आने लगा, कहता यहोवा मेरे साथ है, यहोवा मेरे साथ है। लेकिन कह रहा चेले नए नियम में जाके भूल गए। वहां पर यीशु मसीह ने कहा, अबे मैं तो तुम्हारे साथ ही था नाव में, मैं तो नाव में सो ही रहा था, साथ ही तो था, भूल गए क्या उस वचन को। मैं तुम्हारे साथ हूँ, यहोवा तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे साथ है। उस उठा और उसने तूफान को डांटा, उसने कहा शांत हो जा, और वो शांत हो गया। याद रखना, मैं कहना प्रार्थना करना काफी नहीं है, वचन पढ़ना काफी नहीं है, उसके साथ साथ उठकर अपना वचन पढ़ने के बाद, प्रार्थना करने के बाद अपना विश्वास बाहर निकाल कर दिखाना है। वो बड़ी बात है। और शैतान को डांटना है, चल भाग हमारे जीवन से। और इसी समय आपका डांटा हुआ आज आपके तूफान को शांत करेगा, आपके करने उठने के क्लेश को शांत करेगा, आपकी बीमारियों को शांत करेगा, आपके विचारों को शांत करेगा, आपकी समस्याओं को शांत करेगा। बोलो आमीन।